ओम शांति। 18/11/22। मीठे बच्चे, तुम्हें जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर ज़रूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वह बाप के गले का हार जरूर हैं। तो कितनी हो गई बाप के गले का हार? 500-700 करोड़ आत्माएं। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं, वह सब याद करती हैं परम पिता परमात्मा बाप को। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार जीवन मुक्ति। सब क्या चाहते हैं हम? और हम बच्चे जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे। वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे, तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे? वह आशा रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, कब गले का हार बनेंगे? जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बने। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है। उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने, तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो हैं ना। दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद हैं। दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है
उनसे सुख घनेरे लिए हैं। वह हुई हद की गोद और यह है बेहद की गोद। माँ बाप के आगे क्या लगा दिया? पारलौकिक, है ना, इस लोक के नहीं है। जीते जी गोद ली है। जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल के सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। यह झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। यह है तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता, लेकिन भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव भी गाय है और त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी कराते रहते हैं, माना अभी अर्थ नहीं निकलता, फिर बाबा क्या कराते हैं? करेक्शन कराते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। किसके नीचे? गोले के नीचे लिखना है स्वयं का दर्शन चक्र, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है। कितनी वो आरी दिखाई है उसमें? हाँ जी, 24। यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। और ये क्या कहते हैं? शिव जयंती। हमेशा क्या कहना है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहां भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। यह जैसे कॉट ऑफ आर्म्स है, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मनाभव। बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे। ज्ञान हो, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली, ज्ञान कुमार कुमारियां। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्मा और परमात्मा का यह है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले यह समझ नहीं सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा। जो मोटी बुद्धि हैं वो ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे, तो उनके लिए क्या है? किसको याद करो? शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा।
यह बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहाँ इस नॉलेज की दरकार नहीं, दरकार यहाँ है। बाप कहते हैं कल कल मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह हैं, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया के लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कोई पर तरस किया होगा ना। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, यह तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना ना सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन गए हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। क्या कहा, इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों का अंत और उस अंत का भी अंत। तो ये कहाँ की बात है, संगम युग माना कब, हैं जी। अभी जब 60 वर्ष की आयु कब होगी, हैं किसकी होगी, बाबा की। ये कौन सा ब्रह्म पैदा हो गया, कौन खत्म हो गया था, अफसोस ही नहीं मनाया अपन ने। तो बहुत जन्म के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। जब मैंने प्रवेश किया तब क्या होगा, इसने सब कुछ छोड़ दिया। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापिस। इसलिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। देखना क्या होने वाला है, अभी सबको वापिस घर जाने का समय आ रहा है। छोटा हो व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं, तब तक रहे हुए हैं ये सब जब तक वानप्रस्थ अवस्था ना हो। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुकतो भी सबका होना है। सजा गाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं,
फिर नए सिरे से हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जब काशी कलवट खाते हैं तो नए सिरे से पुराने हिसाब किताब खत्म, नए सिरे से हिसाब किताब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक में नहीं जाते, नए सिरे से माने जी, ये कहाँ बोला है? जबरदस्ती ये बोला है कि नए सिरे से हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। वो और ही जास्ती पाप करने लग पाते हैं, वो अलग बात, वो थोड़ी बोली यहाँ। तो फिर नए सिरे से हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वह समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापस कोई जा नहीं सकते, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पार्ट चलता है। तुम्हारा यह है कल्याणकारी लीप जन्म। इसको बंद कर दो। इस जन्म में अथवा इस धर्मायु युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब हैं हद की बातें, वह है धर्मायु मास, धर्मायु वर्ष, यह है धर्मायु युग। इसको और क्या बोले? पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष, यह है पुरुषोत्तम युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हो हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। कहाँ रहते थे? मेरे पास रहते थे। कब? जब तुम अशरीरी थे। ऐसे बिंदी को कोई होश न जाकर लटक जाए तो उसको कहेंगे मेरे पास। अभी तुम समझ गए हो हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग यह है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है, बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं। बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज बदली होता है। यह तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज देते हैं? संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया तब से गिनेंगे। तो कब से आया बाप? 76। तो ज़रूर वह आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियाँ, यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ बनाओ जो समझना सहज हो। उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं। सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई। कब से बोल रहे हैं? शिव जयंती आई की आई। अब आएगी नहीं आएगी? आई की आई। बड़े धूमधाम से मनानी है। कौन सी शिव जयंती? जो आई की आई। इसको बड़े धूमधाम से कैसे मनाएंगे? धूमधाम से क्या होता है मुरली में? क्या करना चाहिए?
हैं? हाँ, लाइट जलानी चाहिए जोर शोर से। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों को कोर्ट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं, तो बाप देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलाहना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, चित्र भी अच्छे हैं। माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले। सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं। कौन सा उपाय है? याद की यात्रा। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं ज्ञान सुनने सुनाने में, ना कोई मेहनत है ना कोई तूफान की बात है। सहज भी है तो मुश्किल भी है। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहें, सहज भी है और मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या का भी चित्र है, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो। वह हठ योग ऋषि है। उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर है? कैसे हो राज ऋषि? क्या मतलब? अच्छा, वो हठ कैसे करते हैं? जबरदस्ती बैठ जाते हैं ढेर के ढेर। हाँ, 2 घंटे के लिए बैठ के भट्टी में, बुद्धि भले संसार में घूमती रहे, फिर झुटका खाएंगे, क्या बन जाते हैं? मुल्ले बन जाते हैं। सर कहाँ वो चले जाता है? नीचे बोध में चले जाता है, तो उनको कहेंगे हठी हो गए। और तुम हो राज ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र, और सब राज को जानते हो। पहले कौन सा राज जानते हो तुम? आत्मा और हाँ, परमात्मा का सबसे बड़ा रहस्य है, जानते हो। तुमको नेचुरल जटाएं हैं, तुमने धारण नहीं की हैं। तुम्हारी कौन सी जटाएं हैं? नेचुरल कौन सी जटाएं हैं? किस चीज़ की? ज्ञान की जटाएं नेचुरल है, माना तुम्हारे संस्कार में है। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं। सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। वह निराकार पिता, यह साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं आंख खोली विनाश हुआ। कब खोली आंख? खोली नहीं, बोलो। 18 में आंख खोली विनाश हुआ। अच्छा है? अरे उससे देखो, आंख खोली, वो क्या थमा दिया हाथ में? डमरू तांडव शुरू हो जाता है। तो आंख खोली विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर ग्रस्त ही बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते हैं मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। यह भी ड्रामा में नूंद थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।